एक सिंपल सी लाइन से याद रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या है, साधारण ब्याज कुछ नहीं होता। साधारण ब्याज का देखो फार्मूला होता है PRT/100 बटे 100, और ये 100 इस वजह से होता है क्योंकि ये दर्ज होती है किसमें होती है, परसेंटेज में। इसलिए एक बात को याद रखिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो क्या होता है, दर और समय का गुणा। बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर हम आपसे बोलें 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 4 पंचे 20, तो आप सीधे बोल देंगे साधारण ब्याज 20% है। अगर हम बोलें 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप सीधे बोलेंगे साधारण ब्याज है 18%। और आपको एक बात मालूम है कि एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न साधारण ब्याज के इस टॉपिक का, आइए सीखते हैं किस प्रकार से प्रश्न होता है। प्रश्न से पहले एक बात याद रखिएगा कि देखो, एक सिंपल सी लाइन से याद रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या है, साधारण ब्याज कुछ नहीं होता। साधारण ब्याज का देखो फार्मूला होता है PRT/100 बटे 100, और ये 100 इस वजह से होता है क्योंकि ये दर्ज होती है किसमें होती है, परसेंटेज में। इसलिए एक बात को याद रखिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो क्या होता है, दर और समय का गुणा। बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर हम आपसे बोलें 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 4 पंचे 20, तो आप सीधे बोल देंगे साधारण ब्याज 20% है। अगर हम बोलें 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप सीधे बोलेंगे साधारण ब्याज है 18%। और आपको एक बात मालूम है कि जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। सुनिएगा, अगर हम आपसे क्या कहें, हम आपसे कह रहे हैं कि 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 30%। और अगर हम बोलें कि 5% की दर से 6 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा, अगर आपसे मिश्र धन बेटा पूछा जाए तो देखो, मूलधन होता है अपने आप में 100%, और यहाँ ब्याज मिल रहा है 30%, और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज का मतलब कितना हो जाएगा, 130%। तो आपका जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, 130%। और आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट परसेंटेज की लाइन भी मालूम है, क्या मालूम है, आपको मालूम है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, बेटा आपको ये मालूम है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। कैसे बेटा, अगर आपसे कह दिया जाए, अगर कह दे किसी संख्या का 20%, हमने बोला किसी संख्या का 20% 180 है, यानी कि 20% बराबर राशि हम कितना दे रहे हैं, 180। हम पूछ रहे बताओ वह मूल राशि क्या है या वो संख्या क्या है, तो हर संख्या होती है 100%, तो 100% बराबर आप कैसे लिखेंगे, 180 गुणा किसका करेंगे, 100, और बटे बेटा नीचे क्या आ जाएगा, 20, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो संख्या जो हमारी वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 900। वेरी गुड, आशा करते हैं ये बेहद बेसिक सी बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इन्हीं बातों पर आधारित साधारण ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज हम सीखते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले इस प्रश्न को जरूर सीख के जाइएगा। क्या कहता है, पढ़िएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, कह रहा 8% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि से 1900 रुपए कम है। अच्छा बेटा आप बताओ, 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो बेटा बताओ 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे बेटा 24%। कह रहा उस धनराशि से कोई भी धनराशि होगी वो कितने परसेंट होगी, वो बेटा आप बोलोगे 100%। वो कह रहा 1900 रुपया कम है, उसे बोलने दो। आप बताओ जो ये 24% है वो 100% से कितना कम है, तो आप बेटा बोलोगे 76% कम है। आप बोल रहे 76% कम है, वो कह रहा नहीं 1900 कम है, यानी कि 76% बराबर बेटा कितना दिया गया, 1900। अगर आपको 76% बराबर 1900 दिया गया तो पूछा वो संख्या क्या है, वो मूल राशि क्या है, तो मूल राशि होगी 100%। तो 100% आप बेटा कैसे लिखोगे, 1900 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 76, बस 1900 को 76 और 4 से ही कटेगा 25 बार, तो अपनी जो मूल राशि है वो मूल राशि है बेटा अपनी कितनी है, ऑप्शन सी, यानी कि 2500। बेहद बेसिक सा प्रश्न। आपको पता है साधारण ब्याज कुछ नहीं होता है, दर और समय का गुणा होगा। साधारण ब्याज कुछ नहीं होगा, दर और समय का गुणा होगा, और मूलधन होता है 100%, ये आपको मालूम है। आइए इसी कड़ी में मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न से, जिसका आंसर अब आप भी सबसे पहले लगाकर कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपका एग्जाम नजदीक के दिनों में आने वाला है, आप अगले 1 महीने के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न आना अनिवार्य है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 5% की दर से 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उधार दी गई राशि से 2800 रुपए कम है। बेटा 5% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे 6 पंचे 30, क्योंकि साधारण ब्याज दर और समय का गुणा होता है। कह रहा उस धनराशि से, धनराशि होती है 100%, वो बेटा कह रहा है 2800 रुपया कम है। आप बताओ बेटा ये इससे कितना कम है, आप बोलोगे 70%। आप कह रहे 70% कम है, वो कह रहा कितना कम है, 2800। हम कह रहे मान लो 70% कम है, वो कह रहा 2800 कम है, यानी कि 70% बराबर कितना दे रहा, 2800।
जब 70% बराबर 2800 दे रहा है, उसने वो संख्या पूछी है तो भाई धनराशि पूछी तो धनराशि होगी 100%, तो बेटा 100% बराबर क्या होगा 2800, गुणा करेंगे 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा 70, 0 0 7 चौको 28, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आप कितना बोलेंगे 4000। वेरी गुड, आशा करते हैं अब इन प्रश्नों को आप एग्जाम हॉल में बहुत ही आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आएंगे। आइए इसी पे और बेहतरीन अभ्यास करते हुए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, क्या कह रहा है पढ़िएगा। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया इस बार। अगर आपका एग्जाम है तो इस प्रश्न को सीख के जाइए। क्या कहता है, कह रहा है 8% की दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से कह रहा है 3600 रुपए अधिक है। बेटा आप बताओ 8% की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा 8 बेटा 5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 पंचे 20%। वो कह रहा है ये इससे 3600 रुपए अधिक है, आप बताओ ये कितना अधिक है, आप बोलोगे 20%, और 20% बराबर वो हमें कितना दे रहा है 3600, तब तो आसानी से आप लगा लीजिए। जब 20% बराबर 3600 तो उसने पूछा है 100%, तो 100% आप सीधे लिख दोगे 3600 और गुणे 100 बटे 20। ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं, 0 0 काटेंगे और अधिक कट जाएगा 18। तो वेरी गुड, आपके द्वारा दिया गया आंसर बहुत ही बेहतरीन 18,000। विश्वास है अब ये प्रश्न आप एग्जाम हॉल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साधारण ब्याज कुछ नहीं होता, साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दर और समय का गुणा। बस इस बात को याद रखिएगा। क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब इस प्रश्न को बहुत जोरदार तरीके से अभ्यास करते हैं। आज कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर का। कह रहा है साधारण ब्याज की 8% की दर से 5 वर्षों बाद प्राप्त साधारण ब्याज उधार दी गई राशि से 3600 रुपए कम है। बिल्कुल बेसिक सा। अच्छा बेटा बताओ 8% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, आप बोलोगे 45%, और धनराशि कितनी होगी उधार दी गई, वो होगी 100%। वो कह रहा है बेटा 3600 रुपए कम मिल रही है, आप बताओ बेटा कितना कम मिल रहा, आप बोलोगे भाई साहब जो ये कम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 60%। आप बेटा बोल रहे 60% कम मिल रहा, वो बेटा कह रहा 3600 कम मिल रहा, यानी कि 60% बराबर कितना दे रहा 3600। जब 60% बराबर 3600 है तो उसने बेटा पूछा है 100%, तो अब 100% तो आप बता ही दोगे, तो आपसे 100% बराबर सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3600 है तो 36 यानी कि 6000। आशा करते हैं अब इस प्रकार के प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल में सॉल्व करके अवश्य आएंगे। एक बात को बेटा याद रखिएगा कि जो खाली लोग होते हैं बेटा, तो इस बात को याद रखिएगा कि खाली लोग चींटियों के रास्ते को भी रोक देते हैं। इस बात को याद रखिए, कितनी छोटी सी बात है, और अगर आप इसे गौर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या बेटा, कि खाली बैठे लोग जाती हुई चींटियों का भी रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं बता बेटा कहां से जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको अपनी मंजिल तक इसलिए आसानी से जाना दिया जाएगा? नहीं, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा संकल्प है कि हम उस हद तक अपने आप की मेहनत करेंगे, उस हद तक चीजों को सीखेंगे कि जब तक हम अपने एग्जाम हॉल को में जाकर बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को फाइट करके अपना सिलेक्शन पक्का नहीं कर लेते हैं। तो आइए इसी कड़ी में मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 7.5% की दर से कुछ धनराशि उधार देता है। 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज उधार दी गई राशि से कह रहा 4900 रुपया कम है। तो अच्छा बताओ 7.5% की दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 चौको 28 और 2 30, आप बोलोगे ब्याज होगा 30%। वो कह रहा है उधार दी गई राशि, तो उधार दी गई राशि होती 100%, तो भाई साहब आप बताओ कितना कम है, तो आप बोलोगे बेटा 70%। आप कह रहे 70% कम है, वो कह रहा नहीं 4900 कम है। बेटा जब 70% बराबर 4900 है तो वो धनराशि कितने परसेंट होगी 100%, तो बेटा 100% बराबर क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो सिंपल सा अपना आंसर आ जाएगा कितना 7000। अब अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आशा करते हैं इस प्रकार का प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम हॉल में अवश्य सॉल्व करेंगे। आइए इसी सीखने के इस सफर में अपने आप को और आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न से। पढ़िएगा, अब आप लोग इसका आंसर सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है 9% की दर से 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज कह रहा मूलधन से 3850 कम है। अरे भैया 9% की दर से 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे 45%, 9×45%। वो कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन से 3850 कम है, उसे कहने दो 3850 कम है। आप बताओ मूलधन होगा 100%, ब्याज मिल रहा है आपको 45%, तो आप बताओ कितना कम मिल रहा है, आप बोलोगे 55%, और 55% की वैल्यू वो दे रहा है कितना 3850। जब 55% बराबर 3850, तो टोटल कितना होगा 3850 गुणे 100/55। काट दीजिए 11×5 = 55 और 11×3 = 33 और 11×5 = 55 और 5×7 = 35। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 7000।
वेरी गुड। आशा करते हैं अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम हॉल में आएंगे तो आप इन्हें बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे मुस्कुराते हुए अंजाम तक देकर जरूर आएंगे। आइए इसी क्रम में मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न से। बेहतरीन सा प्रश्न, एक ही लाइन को हम बहुत जोरदार तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 6% की दर से 8 वर्षों में प्राप्त था साधारण ब्याज, कह रहा मूलधन से 4160 रुपए कम है। अच्छा बताओ 8% की 6% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज बेटा कितना मिलेगा? आप बोलोगे 48। अच्छा 48% ब्याज है, मूलधन है 100%, तो अच्छा बताओ कितना कम रुपया मिला? तो आप बोलोगे 100 में से 48 घटा के 52%। आप बोलोगे 52% कम मिला, वो कह रहा है नहीं 4160 कम मिला। तो आज 100% आप बेटा कैसे लिखेंगे? आपको पता है 4160 गुणे 100 और नीचे क्या आ जाएगा 52, नहीं तो बेटा आएगा। तो बस काट देते हैं, तो 13 से काट देते हैं, 13 चौको 52, 13 से ये काटिएगा, 13 या 39, कितनी बची 2 और 13 दूनी 26, ठीक है, और 4 हुआ 32। तो अपना सीधा सीधा बेटा आंसर जो आ गया वो आंसर कितना आ गया 8000। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि अब इस प्रकार का प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल में अवश्य करेंगे। करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और आपको सिखाने के लिए आपका संकल्प परिवार आपके साथ कदम दर कदम आपके साथ चलेगा और आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। आइए इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। अब थोड़ा सा बदलाव हो गया है, लेकिन आपको पता चल गया कि साधारण ब्याज जो होता है वो दर और समय का गुणा होता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता है। तो आइए बेटा पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 9% तथा अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 7%। बेटा थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, कह रहा पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 9% है, अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 7% है, और उसके बाद के समय के लिए 4%, और उसके बाद के समय के लिए बेटा कितना दे रहा है 4%। अब उसके बाद का समय कितना है, फिर बोल रहा है यदि 12 वर्ष, मतलब टोटल समय दे रहा है 12 साल, तो बेटा 12 में 4 3 कितने साल निकल गए 7। अच्छा बेटा अगर 12 में 7 साल निकल जाएंगे तो कितने साल बचेंगे 5 साल, यानी कि बाकी 5 साल के लिए जो दर है वो कितनी दे रहा है 4%। और फिर कह रहा है कि किसी धनराशि पर कुल 2310 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए वह धनराशि क्या है। आइए देखते हैं। वो कह रहा है कि हमें टोटल जो ब्याज मिला है वो मिला है 2310 रुपए। आप देखिए ब्याज कितना मिला है, आपको पता है ब्याज कुछ नहीं होता है, दर और समय का गुणा होता है। तो बेटा 9% दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे 9 चौको 36%। 7% की दर से 3 साल का ब्याज होगा 7 या 21%, और 4% दर से 5 वर्षों का ब्याज होगा 4 पंचे 20%। यही तो बेटा ब्याज होगा। तो देखो टोटल बेटा ब्याज आपको कितना मिला 6 और 1 7 और 2 2 4 और 3 7। आप बोलोगे हमें जो टोटल ब्याज मिला वो कितना मिला है? आप बोलोगे 77%। आप बोलोगे हमें टोटल ब्याज मिला है 77%। वो कह रहा नहीं बेटा कुल ब्याज है 2310, पूछ रहा है धनराशि बताइए। तो धनराशि तो आपको लिखनी आ ही गई है, कैसे लिखेंगे 2310 गुणे 100 और बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 77। आ जाओ 11 सत्ती 77 और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 7 या 21। तो अपना जो राइट आंसर बेटा आप बोलेंगे वो राइट आंसर कितना बोल देंगे 3000। वेरी गुड। आशा करते हैं अब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से इनको अंजाम देके अवश्य आएंगे। और अगर ये बात आपको आ चुकी है, यहाँ तक आप बातों को सीख चुके हैं, तो आइए मिलिएगा अपने नेक्स्ट प्रश्न से, पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8%। आइए सीधे सीधे हम लिखते चलते हैं। बेटा अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, आइए सीखिएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक। क्या कह रहे हैं 3 वर्षों के लिए 8%, तो 8 तिया 24% ब्याज मिलेगा। अगले 5 वर्षों के लिए कह रहा है 6%, तो 6 पंचे 30% ब्याज मिलेगा। और कह रहा है उसके बाद के समय के लिए ब्याज की दर है 5%। और बाद का समय कितना बचा बेटा? पहले 3 साल थे, फिर 5 साल थे, तो 5 3 हो गए 8, और 12 साल की बात चल रहा है, तो मतलब बची कितनी 4 साल। और 4 साल के लिए जो ब्याज की दर दे रहा है वो कितना दे रहा है 5%, तो 4 पंचे 20, यानी कि टोटल जो बेटा आपको ब्याज मिलेगा वो टोटल ब्याज मिलेगा कितना 74%। आपको जो टोटल बेटा ब्याज मिलेगा वो टोटल ब्याज कितना मिलेगा 74%। और वो कह रहा नहीं भैया टोटल ब्याज तो हमें 2960। तो उससे पूछा धनराशि बताइए, तो धनराशि आप कैसे निकालेंगे? आप धनराशि निकालेंगे 2960 गुणा 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा 74। 74 तो आएगा। अब देखो आप देखिएगा 4 चौको 16 हासिल बच्ची 1 और 7 चौको 28 और 29 सही है, तो 74 चौको जाएंगे 296 और अपना जो राइट आंसर बेटा आप बोलेंगे वो राइट आंसर कितना बोलेंगे 4000। विश्वास करते हैं अब इस प्रकार का प्रश्न आप एग्जाम हॉल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवश्य लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। और जो भी विद्यार्थी इस प्रकार से अपनी कंपटीशन की तैयारी को शुरू भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए हर एक सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया जाए, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने संकल्प एकेडमी में ऑफलाइन बैच को।
आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के नए ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों को भी संपर्क करना हो तो अपने संकल्प एकेडमी तिलक नगर औरैया के हेड ऑफिस में आके अपने बैच की बाकी जानकारियां ले सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न से। क्या कहता है पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न। क्या कहता है बेटा, कह रहा है पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 12, सीधे सीधे लिखते हैं, पहले 2 वर्षों के लिए 12 तो 12 दूनी 24 हो गए। अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 7 तो 7 चौको 28 हो गए। और उसके बाद के समय के लिए ब्याज की दर है 4, तो बाद का समय कितना बचा, 2 साल ये हो गए और 4 साल ये, 4 तो 6 साल हो गए और 11 साल की बात चल रही है। तो 11 साल की बात चल रही, 6 साल निकल गए, कितने साल बचे, 5, और 5 साल के लिए ब्याज की दर दे रहा 4, तो 4 पंचे 20। तो बेटा देखो आपको टोटल ब्याज कितना मिल रहा, 8 4 12 और 7, यानी कि टोटल आपको ब्याज मिल रहा है 72%। और वो कह रहा है बेटा टोटल ब्याज कितना है 3240। हम कह रहे हैं टोटल ब्याज है 7200 रुपए और वो कह रहा है टोटल ब्याज है 72%। तो आ जाओ, तो भैया टोटल धनराशि आप कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे 3240 गुणे 100 और बटे 72, ऐसे लिखा जाएगा। तो बस काट दीजिएगा, चलो काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 8 72 और 9 से ये काट देते हैं, 9 किया 27, 5 बचेंगे, 9 छक्का 54, 0 8 से काट देते हैं, 8 चौको 32, 4 बची 8 5 40 और डबल 0। सही है। तो बेटा अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4500 रुपए। विश्वास करते हैं अब आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे ही हल करते रहिएगा, चीजों को सीखते रहिएगा। तो चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न का आंसर अब आप देने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा बहुत ही स्पीड से, बेहतरीन तरीके से। वेरी गुड। आज इस प्रकार से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दे रहा बेटा 10%, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10%, तो टोटल लिख दिया आपने 50%। अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 8%, तो 8 दूनी बेटा हो गया 16%, और उसके बाद के समय के लिए 6% है, तो बाद का समय कितना है, 5 और 2 7 साल हो गए। 11 साल की बात चल रही है, 7 साल निकल गए, 4 साल बचे, और 4 साल के लिए ब्याज की दर दे रहा है 6%, तो 6 चौको 24%। तो देखो बेटा आपको टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, 6 4 10, हासिल बचेगी 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि आप कह रहे हैं 90% ब्याज मिल रहा है, और वो कह रहा है 4050 मिल रहा है, यानी कि 90% बराबर बेटा आपको कितना दे रहा है, 4050। तो धनराशि जो होगी वो ये होगी। तो आ जाते हैं, तो 4 9 से काट देते हैं, 9 चौको 36, 4 बचे 9 पना 45, सेम आंसर अपना फिर से आ जाएगा क्या, 4500। वेरी गुड। आशा करते हैं इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से सब सीख चुके हैं, और जब भी आपके आगे जब इस सामने इस प्रकार के प्रश्न अब आपके सामने जब आएंगे तो आप उन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो आइए इसी कड़ी में मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न से। और नेक्स्ट प्रश्न से क्या मिलना, अब तो इस प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से सीख ही चुके हैं। बेटा याद रखिएगा, क्या, आज पसीना बहा लो बेटा, आज पसीना बहा लो, कल सफलता भी चमक दिखाएगी। आज पसीना बहा लो, कल सफलता भी चमक दिखाएगी। जो विद्यार्थी आज नहीं रुकता, जो विद्यार्थी आज नहीं रुकता, उसकी मंजिल भी कभी नहीं रुकती, और वो मंजिल अवश्य प्राप्त करता है। तो सभी लोगों से ये हमारा निवेदन है कि अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा।